हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू और ऑफ यूनिवर्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हम लोग हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पर ये उस तरीके से वर्क नहीं करता जैसा कि हमें बताया जाता है। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं तो पहली बात आपको बहुत सोच समझ के ये वाली चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक है, आप कर रहे हो, अच्छी बात है, बट अगर मंत्र या चालीसा पढ़ना या संकल्प से रिलेटेड कोई चीज़ है तो आपको इवन ट्राई नहीं करना चाहिए, आपको कंफर्म होके ये चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा मेरे पास क्वेश्चन आता है, लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि मैम आप ही बताइए कि हम किस तरीके से संकल्प लें। हम सब कुछ तो करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए, पूजा पाठ में ज़रा सी भी गलती हमें बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। या तो आप करिए मत, और अगर करिए तो पूरी तरीके से करिए, सही तरीका जान लीजिए किस तरीके से करना है। अगर उसमें गैप नहीं करना है तो नहीं ही करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करिए। किसी ने मुझसे ये बोला है कि मैम आप 11 दिन का बताइए, कि जैसे एक 3 दिन का था कि 3 दिन का अगर आप संकल्प लेते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो किसी ने मुझसे पूछा कि मैम आप 11 दिन का बताइए कि अगर हम 11 दिन का संकल्प लेते हैं तो हमें किस तरीके से करना चाहिए जिससे कि हमारी विश मैनिफेस्ट हो, जो मतलब हमारी मनोकामना है वो पूरी हो। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प ले रहे हैं या 11 दिन का आप हनुमान जी का संकल्प लेते हैं, तो बहुत ही आप पहले तो अपना मन पवित्र रखिए, बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ रखिए, और बहुत हैप्पीनेस होनी चाहिए। ये नहीं हम बड़े दुख भरे मन से कर रहे, अरे संकल्प पहले ले लें कर लें, नहीं। आप जिस चीज़ के लिए भी कर रहे हैं ना, आपके मन में एक खुशी होनी चाहिए और भगवान के प्रति पूरा विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ होगी। और हम इसलिए संकल्प नहीं ले रहे हैं कि सिर्फ मेरी मनोकामना है, हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मुझे ऊपर वाले पर पूरा विश्वास है, ठीक है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं हम उनके लिए कर रहे हैं। ऐसे तो हालांकि हर चीज़ हम अपने ही लिए करते हैं, इतने हम लोग स्वार्थी हैं कि मनोकामना मांगना, विश मांगना, जो भी हम सिर्फ अपने लिए मांगते हैं। लेकिन कभी कभार ये जो संकल्प होता है ना, हमें उनके लिए भी ले लेना चाहिए। क्योंकि जब हम उनके बारे में इतना भी सोचेंगे ना तो वो हमें इतना ज़्यादा देते हैं कि हम संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले, अगर आप 11 दिन का संकल्प ले रहे हैं तो आप पहले तो अपनी जो भी विश है उसमें बिल्कुल क्लियर रहिए, ठीक है। बिल्कुल क्लियरिटी रखनी है कि आपको जो चाहिए सिर्फ आपको उसी पे रहना है। स्पेसिफिक विश होनी चाहिए कि मुझे यही चाहिए, यही करना है, या ऐसा हम चाहते हैं, जो भी वॉटेवर आपकी जो भी विश हो, ठीक है। आपकी विश, आपका इंटेंशन बहुत ही क्लियर एंड प्योर होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी आप ये संकल्प स्टार्ट करेंगे तो ये हमेशा ट्यूसडे से ही करें। मंगलवार से करना अच्छा होता है क्योंकि वो हनुमान जी का दिन होता है। तो जब भी हनुमान जी का आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आप ये याद रखिए कि आपको ट्यूसडे से करना है, राइट। अब आपको क्या करना है कि आपने ट्यूसडे को सुबह आप उठे और आपने ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। आप अपना जैसे भी फ्रेश होते हैं, जो आपका डेली रूटीन है वो करके, फ्रेश होके, साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर, पूजा वाले रूम में बैठकर आपको हनुमान चालीसा 11 दिन 11 बार पढ़नी है। 11 दिन का मतलब है कि 11 दिन का अगर संकल्प लिया है तो 11 दिन करना ही करना है, गैप उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो चालीसा आपको पढ़नी है वो 11 बार पढ़नी है, ठीक है। 11 दिन तक रेगुलर आपको ये चीज़ें करनी हैं। इसके बाद जब आपका 12वां दिन आता है तो 12वें दिन में आपको बजरंग बाण पढ़नी है, ठीक है। बजरंग बाण क्यों पढ़ना है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप इसको संकल्प को करें और जो भी पढ़ें, तो आप जैसे स्टार्टिंग में अगर आपके पास फूल अवेलेबल हो तो आप फूल चढ़ा सकते हैं, टीका वगैरह लगाइए, धूप बत्ती जलाइए, और जो भी ऑफ़र करना चाहे कर सकते हैं। आप स्वीट्स रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, जो भी पंचमेवा रख सकते हैं, जो भी आपके पास हो। क्योंकि इसमें कोई ऐसा वो नहीं होता कि नहीं आपको यही रखना है। भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं, आपका सामान नहीं देखते हैं, ठीक है। तो आप अपनी श्रद्धा से ज़रा सी चीनी भी रख देंगे तो वो भी उनके लिए बहुत है, ठीक है। और अगर उनकी मनपसंद चीज़ रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो जो भी ऑफ़र करना हो वो आप ऑफ़र करिएगा। 11 दिन आपको 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। और हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले भी जय श्री राम यानी कि सिया राम का नाम बोलना है, और हनुमान चालीसा ख़त्म करने के बाद भी सिया राम का नाम बोलना है, ठीक है। शुरू भी राम जी से करना है और ख़त्म भी राम जी से ही करना है। 11 दिन तक आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल भी गैप नहीं करना है। और उसके बाद जब आप 12वें दिन ऐसे करेंगे तो 12वें दिन आपको बजरंग बाण पढ़ना है।
12वें दिन आपको चालीसा नहीं पढ़नी है। 12वें दिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार बजरंग बाण पढ़ना है। बजरंग बाण क्यों पढ़ना है? ऐसा कहा गया है कि जब भी हनुमान जी का हम संकल्प लेते हैं या हनुमान जी से रिलेटेड कोई भी हमारी विश होती है, कोई काम होता है, तो हनुमान जी मानव के रूप में स्वयं आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आते हैं, बशर्ते कि आपकी विश बिल्कुल प्योर और इंटेंशन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। आपने नियमित रूप से उनका पाठ किया है, नियमित रूप से पूजा की है, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बिना स्वार्थ के किया है, तो आप यकीन मानिए कि बजरंग बाण पढ़ने के बाद मानव रूप में हनुमान जी खुद उस विश को पूरा करने आते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन ये बहुत ही जल्दी होता है अगर आपने बिल्कुल सही इंटेंशन के साथ इसे किया है तो। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि आपको क्या करना है। 11 दिन का संकल्प लेना है। संकल्प लेने में आपको क्या करना है, आप जब भी मतलब उनका संकल्प लें तो हाथ में 1 रुपए का सिक्का रख सकते हैं और कुछ फूल अपने हाथ में रख सकते हैं, अक्षत रख सकते हैं यानी कि चावल रख सकते हैं। उससे करके आप 11 दिन का संकल्प ले सकते हैं कि मैं हनुमान जी का पाठ करूँगी या करूँगा, 11 दिन और 11 बार करूँगी, नियमित रूप से करूँगी, बिना कोई गैप किए हुए करूँगी, और मैं अपनी इच्छा से कर रही हूँ, बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही प्योर मन से, प्योर इंटेंशन के साथ कर रही हूँ, ये मेरी मनोकामना है और मैं इसको हनुमान जी पे, श्री राम पे सौंप रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हनुमान जी मेरी मनोकामना पूर्ण करने खुद आएंगे। ठीक है, ये करके आपने संकल्प ले लिया। उसके बाद आपको 11 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, 11 दिन पढ़नी है। शुरुआत श्री राम से करना है और चालीसा का पाठ जो ख़त्म करना है वो भी श्री राम के नाम से करना है। 12वें दिन आपको बजरंग बाण पढ़ना है और उसके बाद उनको धन्यवाद करना है और हमेशा आपको ग्रैटिट्यूड करते रहना है और खुश रहना है कि आपकी विश पूरी हो गई। उसके बारे में फिर सोचना ही नहीं है, बस खुश रहना है और हमेशा कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान, आपने मेरी विश पूरी कर दी। और देखिएगा हनुमान जी खुद आपकी विश को पूरा करने आएंगे। इसे 11 दिन रेगुलर करिए, नियमित रूप से करिए और सही तरीके से करिए, तो आपकी विश ना पूरी हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर ये कहीं ना कहीं चीज़ें कहीं गई हैं तो ये सच कहीं गई हैं। एटलीस्ट भगवान के मामले में तो कोई इतना भी ज़्यादा झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये तो तय है कि जब हम कोई भी काम बड़ी श्रद्धापूर्वक, बड़े विश्वास और साफ मन से करते हैं तो उसका रिजल्ट थोड़ा देर से सही मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। ठीक है, और जो भी मिलेगा वो आपके फेवर में मिलेगा। अगर आपका इंटेंशन और विश आपकी प्योर है, सारी चीज़ें आपकी प्योर हैं, तो वो आपके फेवर में ही होगा। तो इसे करिएगा ज़रूर, ये बहुत बहुत ही अच्छा है। जब भी आपकी कोई मनोकामना हो तो आप इसे करिए और देखिएगा कितनी जल्दी आपकी विश पूरी होती है। हनुमान जी स्वयं किसी न किसी रूप में आएंगे, किसी इंसान के रूप में, बच्चे के रूप में, किसी न किसी के थ्रू वो आपकी हेल्प करने आएंगे ही आएंगे। इतना मुझे भी विश्वास है और आप भी यही विश्वास रखिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।